नमस्कार। शनि भगवान क्या है? शनि जयंती आने वाली है। किस तरह से शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और क्या शनिदेव सच में डराने की चीज है? इन सभी पे बात करेंगे हम। हमारे साथ दाती जी महाराज हैं। देखिए, दाती जी महाराज ने शनिदेव के बारे में जितनी विस्तृत जानकारी दी, वो आज तक किसी ने नहीं दी। और अगर शनिदेव को गूढ़ रूप से समझना है तो इसकी व्याख्यान भी हम दाती जी महाराज से ले सकते। महाराज जी, स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि शनि महादेव को लेकर के हमेशा हम असमंजस में रहते हैं कि कैसे भगवान है ये, क्या करेंगे, पता नहीं डर जाएं, पता नहीं क्या होने वाला है, शनिदेव अगर रुष्ट हो गए। शनिदेव सच में रुष्ट ही रहते हैं हमेशा? इन सभी पे आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे दाती जी महाराज कि शनिदेव को लेकर की जो कुछ भी आपने बताया है, क्या है शनिदेव आखिर? नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्र उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हर्तम मैशन। स्वदेश की सभी दर्शकों को दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार, प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वदेश के सभी दर्शकों के सामने शनि जयंती के इस पावन पर्व पर अपने आराध्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र, कश्यप के पुत्र और कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक सूर्य पुत्र है, छाया संतान है। कश्यप वंश में आपका जन्म हुआ है, कश्यप ऋषि के पुत्र है, कश्यप अवतार के प्रतीक है, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, जनानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। स्वयं जनार्दन ने ग्रहों के रूप में अवतार लिया और शनिदेव कुर्मावतार के प्रतीक है, परम न्यायाधीश के पद पर विराजमान है। और ये कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत। शनिदेव कर्म फल दाता है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना किस प्रकार भुगतना है, यह है काम शनिदेव का। कर्म आपका है, इसीलिए कहते हैं कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास। और कर्म ठीक है तो शनिदेव राजा बना दे, और कर्म ठीक नहीं है तो कर्मों को भुगतवा कर सही मार्ग पर लाने का काम शनिदेव करते हैं। मित्रों, साथियों, जैसा कि बिटिया ने कहा कि दाती महाराज शनिदेव से डरना चाहिए, नहीं, शनिदेव से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। कहीं भयभीत होना है तो अपने कुकर्मों से भयभीत होना चाहिए, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम से। इसलिए कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, यह है शनिदेव। अच्छा, शनिदेव को न्यायाधीश आप परम न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस है शनिदेव। तो चीफ जस्टिस शनिदेव का क्या घर में पूजन करना चाहिए दाती महाराज? उनकी प्रतिमा घर में रखनी चाहिए? शनिदेव को समझना होगा थोड़ा सा। जिस जातक के कर्म अच्छे होंगे ना, उसका घर है ना खुशियों से भरा रहेगा। इस संसार में मैं राष्ट्र के सामने जब ये संदेश लेके आया था तो मैंने कहा था कि घर में ही शनिदेव को रखा जा सकता है, क्योंकि कर्मों के दाता। जो व्यक्ति अपने घर में शनिदेव को रखता है, रखने का मतलब माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र वफादारी और ओम शम शनिश्चराय। खाली प्रतिमा नहीं, यदि व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है, आचरण उसका अच्छा है, सनातन संस्कृति से प्रेम करता है और राष्ट्र के प्रति वफादार है, शनिदेव का यह कहना है कि मैं उसे राजा बना दूं। और शनिदेव को हमेशा घर में रखा जाता है, ये मेरा अनुभव है। और जिस घर में शनिदेव है वहां धन है, वैभव है। जिस घर में विराजमान शनिदेव होते हैं वो घर में बढ़ोतरी होती है। तो आप सुख चाहते, संपत्ति चाहते, वैभव चाहते हैं, सुख शांति चाहते, संतुलन चाहते, घर में बरकत और बचत चाहते हैं, तो शनिदेव को घर में आने दीजिए। और शनिदेव में घर में आने का एक ही तरीका है, माँ बाप की सेवा, आचरण अच्छा, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः।
शनि जयंती के बारे में लोग बोला जाता है कि शनि जयंती है आने वाली है, अद्भुत क्या होती पर्व, है उसे? अद्भुत पर्व है। इस बार की शनि जयंती कई कारणों से बड़ा अद्भुत है। 3 तारीख से आप देखेंगे कि खगोल में कि अद्भुत घटना घट रही है कि 6 के 6 ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं। इसी दौरान वृषभ राशि में पंचग्रही योग है जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात है कि मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में रहेंगे, वो रुचि नामक राजयोग बनाएंगे, और वहीं पर शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग में भी रहेंगे इस दौरान, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और वृषभ राशि में बृहस्पति देव का प्रवेश है और वहां पर पंचग्रही योग बना रहे। पंचग्रही योग में शनि जयंती का पावन पर्व यानी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म जयंती मनाई जाती है। उस दिन वट सावित्री व्रत भी रहता है। और इस बार की शनि जयंती अद्भुत है, अलौकिक है। संपूर्ण राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि इस शनि जयंती के पावन पर्व पर 3 काम कर लेना। 1, उड़ते ही माता पिता के चरण स्पर्श कर देना। दूसरा, किसी गरीब को भोजन करा देना। और उस दिन ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं और कहीं इस संसार से वो विदा हो रहा है तो उसके संस्कार में कहीं न कहीं साथ चले जाना। अनजान व्यक्ति की क्रियाक्रम में शामिल होना, दाह संस्कार में शामिल होना अद्भुत माना गया है। शनि जयंती के इस पावन पर्व पर यह काम कर लिया ना तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और उस दिन श्रद्धानुसार तिल, बाजरे का आटा और शक्कर बुरा चींटियों को डाल दीजिए, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। नमो नारायण। तो आप शनि जयंती के दिन तिल, बाजरे का आटा और शक्कर बुरा जरूर चींटियों को गरीब को भोजन जरूर कराएं, गरीब को भोजन करवाएं, माता पिता को प्रणाम करें और हो सके तो ओम शाम शनिश्चराय ये इसका जाप करें। 29 जून से बताया जा रहा है दाती जी महाराज कि शनिदेव वक्रिय हो रहे हैं, क्या होता है इसका मतलब? कहते हैं कि जब ग्रह वक्री होता तो गति बड़ी धीमी होती है, लेकिन ऐसा भी कहा गया कि वैदिक ज्योतिष कहते हैं कि जब किसी भी ग्रह का अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में वक्री होना उत्तम फल प्रदान करता। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। और राशि से निवेदन करना चाहता हूं कि 12 के 12 राशियों के लिए शनिदेव का वक्री होना राष्ट्र और समाज के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं तो कैसा रहेगा ये? अद्भुत। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में है और मैं ये कहना चाहता हूं राष्ट्रवासियों से कि आने वाली ये वर्ष कुछ साल इस राष्ट्र में प्रगति होगी, विकास होगा, विज्ञान प्रगति करेगा, राष्ट्र का वर्चस्व चराचर जगत में फैलेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि शनिदेव गरीब में बसते हैं तो जो बीपीएल जिन्हें कहते हैं कि बिलो पॉवर्टी लेवल, उनको उन्नति का अवसर मिलेगा। वो जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका विकास होगा। एजुकेशन को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर, कृषि चीजों को लेकर, तकनीकी को लेकर, व्यापार को लेकर एक अद्भुत दौर है। 5 साल राष्ट्र का विकास होगा। मुझे ज्यादा आर्थिक नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जिसे जीडीपी कहते हैं ना, विश्व को भारत की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि अद्भुत ग्रह योगायोग आ रहे हैं भारत के जन्म लगन के अनुसार, जबरदस्त। तो भारत के लिए शनिदेव जो हैं आने वाले वर्षों में काफी कुछ देने वाले हैं, इसलिए भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए। जैसा दाती जी महाराज बता रहे हैं, महाराज जी क्या प्रभाव रहेगा इन 12 राशियों पे, और अगर कुछ इस तरह के होते हैं तो उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए? 12 के 12 राशियों की बात करूं तो मेरा विश्वास करिएगा, भय भ्रम भ्रांति से, अब मैं मेष राशि की बात करूं तो वो 11वें भाव में, लाभ भाव में शनिदेव वक्री हो रहे और उत्तम अवस्था में वक्री हो रहे। और अपनी मेष राशि वालों के लिए 11वें घर में बैठकर मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि को देखेंगे। अकस्मात धन मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, लाभ मार्ग पर नए कारोबारी संबंध बनेंगे। तो बहुत उत्तम है मेष राशि वालों के लिए। लाभ भाव में शनिदेव वक्री होंगे। ये अपने आप में आने वाले ये 4 महीना 19 दिन अद्भुत है। मेष राशि वालों को कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैं तो वैसे भी 12 के 12 राशि वालों को कहता हूं कि भयभीत होने की जरूरत, क्योंकि 11वें घर में मेष राशि वालों के लिए शनिदेव वक्री होंगे। मैं बात वृषभ की करूंगा तो 10वां स्थान शश नामक पंच महापुरुष योग में 10वां स्थान में शनिदेव का संचरण है और वहां वो वक्री होंगे। तो कामकाज को लेकर जो परेशान है उससे पीछे छूटेगा, मेहनत परिश्रम संघर्ष का फल मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, आगे बढ़ने का मौका मिले, नए कारोबारी संबंध मिले, जॉब को लेकर जो परेशान है उससे मुक्ति मिले। अब वृषभ राशि वाले के हम उपाय क्या करें? कुछ नहीं करे, गरीब आदमी को
जो बहुत निर्धन लोग हैं उन्हें दूध का दान दे दीजिए, अच्छा। गरीब को किसी को चावल का दान दे दीजिए, मौका मिल जाए तो ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर दीजिए। देखिए साहब, दान देने से और जाप करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि आपके कर्मों में शुद्धिकरण हो, आप अपने कर्मों में शुद्धिकरण लें। ऐसी मिथुन राशि की बात करूं तो भाग्य स्थान से शनिदेव संचरण करेंगे, और भाग्य स्थान में वक्री होना भाग्य में वृद्धि होगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध, यात्राओं का अच्छा योग, यात्राओं से धन मिलेगा, शोध में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी, पिता को सफलता मिलेगी, पिता का पूर्ण आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। तो मिथुन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एजुकेशन की बात करी, पिता के से धन प्राप्ति होगा। युवाओं में देखा जाता है, युवा वर्ग जो है वो अपने रोजगार को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहते हैं, और थोड़ा उनके लिए ये भी जानना चाहूंगी कि युवा वर्ग को शनिदेव का मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रभाव में आके मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए, उनको किस तरह से अपने संयमित जीवन जीना चाहिए ताकि वो उनके कर्म जो है उनके लिए विपत्ति का कारण न बने? देखिए, भारत का जो सनातन है ना, अपने आप में पूजाओं और उपायों का पुंज है। भारत का सनातन बहुत मजबूत है। यदि युवा सनातन को समझ जाए, यानी सुबह 4 बजे उठे, माता पिता को प्रणाम करें, और हमारे यहाँ परंपराएं उठते सूर्य को जल दें, ये छोटी छोटी परंपराएं। हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या सिस्टम, हमारे युवा थोड़ा सा यूरोप में निकल गया, हमारी वहां की कल्चर आ गया, रात्रि में जगना। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ ये भारत ऐसा देश है जहां 12 महीना सूर्य का प्रभाव रहता है। यदि हम सूर्य उदय से पहले उठकर भगवान सूर्य को जल देते और माता पिता को प्रणाम करते हैं तो मैं विश्वास दे लेता हूं असफलता हो नहीं सकती। और जहां तक ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो युवाओं से निवेदन करना चाहिए 2029 तक भारत का युवा विश्व में अपना झंडा लहराएगा। कैरियर, कारोबार, जॉब या किसी तरह का जो भय है उससे बाहर आइए, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगली राशि महाराज जी में कर्क, और कर्क राशि को तो बहुत डराया जा रहा है कि कर्क राशि वालों के लिए अष्टम ढैया है। देखिए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान है, और अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। कर्क राशि वालों से कहना चाहता हूं कि जो अष्टम ढैया उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। रोजगार को लेकर, परिवार को लेकर, कामकाज को लेकर, मान सम्मान को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत, कहीं टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, छोटा सा काम जरूर करना चाहिए, मुस्कुराते रहे, माँ बाप का सम्मान जरूर करें, माँ बाप की आज्ञाओं का पालन, और शादीशुदा है तो वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे तो विश्वास करेगा कर्क राशि वालों, शनिदेव की जो स्थिति इस समय आपके लिए बड़ी उत्तम और बड़ी ही लाभकारी है। मैं बात सिंह राशि की करूं, सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम घर में संचरण करेंगे और वहीं पर वक्री होंगे। 7वां घर पार्टनर का है, 7वां घर व्यापार का है, साझेदारी का है। अमावास्या नामक पंच महापुरुष योग में शनिदेव वक्री हो रहे 7वें घर में। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यापार, समाज, परिवार में उत्तम अवसर, लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज, क्योंकि 7वां घर धर्म पत्नी का है, जीवन साथी का है, चाहे महिला है तो पति के लिए और पुरुष है तो पत्नी के लिए। यहाँ पर मर्यादाओं का पालन थोड़ा जरूर है, मतलब अपने विचार नहीं ला दे, मान सम्मान रखे, अपने जीवन साथी से साथ ईमानदार रहे, तो ये शनिदेव उन्हें उत्तम फल और लाभ देंगे, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। अब बात कन्या राशि की, कन्या राशि वाले 6ठे भाव और 3, 6, 11 में शनि ऐसे ही उत्तम फल देता है, तो यहाँ पर तो वो अद्भुत शत्रु विनाशक होगा। शत्रु चाहकर भी कन्या राशि वालों को नुकसान नहीं करेगा, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कानूनी मसले हल होंगे, अकस्मात कैरियर, कारोबार में एक बूम आएगा। तो बहुत उत्तम समय है कन्या राशि वालों के लिए इस समय। आपने इतनी राशियों के बारे में बताया, शनि को लेकर के एक और कुछ बातें कही जाती हैं कि शनि का ढैया चल रहा है, शनि के सारे साथी चल रहे हैं। इस समय कर्क और वृश्चिक को ढैया, कर्क को अष्टम ढैया और वृश्चिक को चतुर्थ ढैया। अब समझिएगा, कर्क राशि वालों के लिए शनि अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव उनका अपना घर है, उस भाव के वो कारक भी है, और वहां पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि का मतलब है कि राज्य कारक, योग कारक स्थिति में विराजमान है। अब जब ग्रह अपने घर में इतना मजबूत बैठा हो, तकलीफ कहां देगा, काय के लिए भय कर। अब अष्टम घर में क्या है, तो पत्नी श्रीमती वफादार तो चाहिए। अभी आप व्यापारी है, बड़े बड़े व्यापारी है, तो यहाँ इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह है,
वो अष्टम घर में देखा जाए तो यदि सरकारी मामलों में यदि आप टैक्स की चोरी करो तो सरकार का दंड मिलेगा, यार ईमानदारी से आप टैक्स देते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब नियमों का पालन करना पड़ेगा भी है। अब रही वृश्चिक का, तो चौथे घर में बैठे हुए, चौथे घर में वो ससनामक पंच महापुरुष योग में बैठे, उत्तम अवस्था है। चौथे घर में वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ढैया है वो लाभ सफलता का अच्छा संकेत है। लेकिन यहाँ इस समय वृश्चिक राशि को थोड़ा सा ये सोचना होगा कि इस समय स्कॉर्पियो एक्टिवेट है, स्कॉर्पियो पर धनु राहु भी देख रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं, शनिदेव भी देख रहे हैं। स्कॉर्पियो एक्टिवेट है, अग्रेशन से बचे, अपने विचार नहीं लाते, बार बार रिश्तों की कदर करें, ईमानदारी नहीं मिलती। वृश्चिक राशि ईमानदार राशि, वो जो मेहनत और परिश्रम करे उसका फल वो जरूर चाहता है कि मैंने मेहनत की है तो मुझे फल मिले। प्यार की राशि, मोहब्बत की राशि, वृश्चिक राशि वालों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे अद्भुत राशि कोई हो नहीं सकती। तो इस समय ढैया वृश्चिक और कर कहीं प्रॉब्लम नहीं। बात साढ़े साथी की करे तो मकर को साढ़े साथी है और कुंभ को साढ़े साथी और मीन, और तीनों को कहीं प्रॉब्लम नहीं। मूल त्रिकोण राशि में शनि बैठे, तो चाहे वो ढैया हो चाहे साढ़े साथी, भयभीत होने की जरूरत नहीं। इस समय शनिदेव उत्तम अवस्था में विराजमान। अच्छा, शनिदेव उत्तम अवस्था में विराजमान है। आगे तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए शनिदेव केंद्र के स्वामी होकर पंचम भाव में त्रिकोण में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे, संतान पक्ष को लेकर, नौकरी को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर, खेल के मैदान को लेकर, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, यदि आप इस क्षेत्र में है तो उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, यदि आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं हो तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पंचम भाव प्रेम का भी भार है, तो नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। शनिदेव ये देखते हैं कि भाई आपका नैतिकता कितनी मजबूत है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बना लाभ और सफलता और खुशी तुला राशि को मिले। बात मैं वृश्चिक की करूं तो वृश्चिक को मैंने बताया कि चौथे शनि है, कहीं प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई परेशानी, कहीं दुख पीड़ा, कोई कष्ट नहीं है। थोड़ा सा मुस्कुराइए वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों को बहुत डराया जा रहा है, कहीं तकलीफ नहीं है। और मैं भी उपाय बताऊंगा, 3 ऐसे उपाय बता रहा हूं, यदि 29 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में 3 उपाय आप कर ले तो धन भी आएगा, वैभव भी आएगा और घर में सुख शांति भी रहेगी। बात धनु की करते हैं। धन राशि वाले शनिदेव धन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान, और तीसरे भाव में 3, 6, 11 में शनिदेव उत्तम फल, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। यदि आप प्रशासनिक और गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में है, जॉब वालों के लिए शनिदेव उत्तम अवसर और लाभ देंगे, कहीं परेशानी है नहीं। बहुत बहुत उत्तम फल है। खामो खाम डरने से, देखो लोगों ने एक शौक पाल दिया, लोगों के पास कुछ है ही नहीं, शनि खराब है। अरे भाई कभी कहते हो कर्म खराब है, शनि कभी खराब है? वो सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र, कश्यप वंश, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और भगवान शिव का शिष्य। अब परंपरा तो देख लीजिए, मनुष्य का स्वभाव पड़ेगा ऐसे करने का, ये नहीं देखते कि खुद भी उंगलियां हैं। तो अपने को टटोलने का काम इस समय करना होगा, और आपने अपने को टटोला, विचारों में शुद्धता रखी, परिशुद्धता रखी, तो शनिदेव आपको राजा बना दे। ये अद्भुत है। बात मकर की करूं तो लगन का मालिक और धन भाव में बैठा, और वहां बैठकर अष्टम को देख रहा है। अकस्मात, हर तरह से अकस्मात रुके हुए काम बनेंगे, रोजगार के साधन, आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा, परिवार के साथ कंधा से कंधा खड़ा रहने का मौका मिलेगा। और जहां तक व्यापार की बात है, कारोबार की बात है, नौकरी की बात, बहुत उत्तम अवसर है मकर राशि। हाँ, लीगल मामलों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, कानूनी कोई मसला है तो उसको ढंग से देखना चाहिए। तथाकथित मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मकर राशि वाले का दिल खोल के लोगों के साथ, मकर राशि वाले लोग यूज कर लेते हैं। अच्छा, तो मकर राशि वाले थोड़ा सा मित्रों से सावधान, शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकते, ध्यान रखिए, लेकिन मित्रों से सावधान। अब मैं बात कुंभ की करूं तो कुंभ के तो स्वयं अपनी राशि में लगन में संचरण करें, वहां बैठकर 7वें घर को देख रहे, तीसरे घर को देख रहे और 10वें घर को देख, तो कर्म भी मजबूत, मनोबल भी मजबूत, उत्साह और उमंग रहेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जीवन साथी संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, वैवाहिक संबंधों में प्रकार निजी संबंध बड़े मजबूत होंगे। अच्छा, तो कुंभ राशि को तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं। बात मीन की करते तो 12वें बैठे, अपनी राशि में बैठे, साढ़े साथी जरूर है लेकिन अपनी राशि में बैठे तो उत्तम फल देंगे। जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, इस राष्ट्र में बाहर काम कर रहे हैं या अपने घर से बाहर कर रहे हैं, तो धन की प्राप्ति का उत्तम अवसर, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। लेकिन एक जरूरी बात है कि 12वां भाव निजी बैठ भी है, तो दोनों को, पति पत्नी को, दोनों को रिश्तों की कदर जरूर करनी पड़ेगी। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है,
पर्सनल रिश्तों को संभाल कर रखेंगे तो जीवन खुशियों से भर रहेगा। अब कहेंगे भाई अब ये जो वक्री हो रहे हैं या शनिदेव 2024 में क्या उपाय करें? सबसे उत्तम उपाय यह है कि सूर्य उदय से पहले उठी। अच्छा, ये सबसे उत्तम उपाय। और उठ करके नहा धो करके मात्र एक माला यानी 108 बार ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमो इस बीज मंत्र का जाप कर लीजिएगा। धन आएगा, वैभव होगा, परेशान छुटकारा मिले। यदि किसी को महादशा है शनिदेव की तो ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलह चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः एक माला रोज सूर्य उदय से पहले कर ले। तीसरा उपाय बता रहा हूं, 29 जून से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक कोई लावारिस लाश है उसके संस्कार में सपोर्ट करी, अनजान भेजी के दाह संस्कार में खड़े, कफन की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था करी, उत्तम लाभ। कहीं रोड पर कोई कुत्ता मर गया हो, 1500 रुपया लगे उसको गड़वा दीजिए, उत्तम लाभ मिलेगा। और संख्या में, विषम संख्या में तिल के लड्डू, जो काले तिल होते हैं और गुड़ के बने तिल के लड्डू लोगों में बांटना बड़ा उत्तम रहेगा। चींटियों को तिल डालना बड़ा लाभकारी रहेगा। और दशरथ कर शनि नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः नमो कालग्नि रूपाय कर्तनचाय च नमो नमः। ये दशरथ का शनि स्त्रोत है। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन में। शनिदेव की दशरथ का शनि स्त्रोत का पाठ करना उत्तम रहेगा। ये कुछ छोटे छोटे उपाय यदि आप हम करते हैं हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनिदेव अद्भुत है। और मैं राष्ट्र से कहना चाहूंगा कि 6 जून 2024 शनि जयंती महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक कष्टों से छुटकार। और दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों से पधारिए, अद्भुत तीर्थ मेरी तपोभूमि है और अद्भुत विश्व की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा शनिदेव की इस प्रांगण में है। और करोड़ों 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 जाप मैंने किया है। यदि आप यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए और मेरे लिए मेरा राष्ट्र मेरी पूजा है, मेरी आराधना है, मेरी भक्ति है, मेरी साधना है। राष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि यदि सनातन के साथ खड़े रहे तो आने वाला समय आपका है। और युवाओं से कहता हूं कि भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं, ये समय आपका है। शनिदेव जिस तरह इस समय 25 अप्रैल तक कुंभ में रहेंगे, 25 अप्रैल के बाद 2.5 साल मीन में जाएंगे और मीन धर्म की राशि है। धर्म का प्रभाव बढ़ेगा और धर्म का थोड़ा सा हम अपने जीवन में उतारण कर ले, सनातन को थोड़ा सा समझ ले तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी राष्ट्र बड़ा मजबूत है। इस विश्व में भारत का नाम और चमकेगा, ऐसा नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही। हाँ, इस समय वृषभ राशि में बृहस्पति का संचरण है तो थोड़ा सा भूस्खलन, भूकंप, आगजनी ऐसी जब जब वृषभ राशि में बृहस्पति देव आए हैं तो अनहोनी घटनाएं जरूर, प्राकृतिक आपदाओं का संकेत तो है। जैसा भी देखो 52-55 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। ऐसे ही कई क्षेत्र में जबरदस्त बारिश होगी, ऐसा है। बाढ़ की आएगी, भूकंप आ सकता है। और 25 अप्रैल 2025 से लेकर 25 अप्रैल 2024 से लेकर 25 अप्रैल 2025 भूकंप, धरती में हलचल की प्रबल संभावना मैंने देखी जब जब, और विश्व में देखा कई भूकंप आ चुके हैं। तो ये है। बाकी शनिदेव की बात करूं तो भारत के भाग्य से और कर्मेश शनिदेव है और भारत की प्रगति होगी, भारत का विकास होगा और भारत का नाम पूरे विश्व में झंडा लहराएगा। तो भारत को तो अद्भुत है शनिदेव, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है भारतवासियों को। देखिए, शनिदेव बहुत कुछ देने वाले हैं आने वाले समय में। इस भारत देश को घबराने की जरूरत नहीं है। न्याय के देवता है, महा न्यायाधीश है। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम क्राइम करते हैं तभी हमें सजा मिलती है, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो उनके कोर्ट में भी अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सजा से मुक्त हो जाएंगे। और कर्म में कहीं भी कुछ गड़बड़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली सजा मिलेगी। जैसा कि दाती जी महाराज ने बताया कि शनिदेव जो हैं वो न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीश का काम ही यही है। दूसरा कि भारत के ऊपर उनकी जो दृष्टि है वो बहुत ही सुखद है। आने वाले से युवाओं के लिए अच्छा है, हम सभी के लिए अच्छा है। कुछ छोटे छोटे उपाय जो बताए गए हैं उसको कीजिए और शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव को अपना आराध्य देव बनाइए। बहुत बहुत इस बात पर बताऊं आपको, भारत का लग्न है, जिस तरह भारत का लग्न है और ग्रह मैं देख रहा हूं, कर्म स्थान गजब मजबूत हो रहा है। इस राष्ट्र का जो शासक होगा वो युवाओं को
दोबारा 25 कर देगा। हाँ, बहुत अद्भुत है। तो युवाओं को तो अपने शासक पर, अपने राजा पर विश्वास होना चाहिए। आने वाला समय युवाओं का है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मेरे जो भीतर में है ना, एक अद्भुत खुशी महसूस हो रही, क्योंकि मैं मेरे आराध्य के साथ हूं। इस समय मैं बड़ी मस्ती में, पूजा पाठ में, और जो मुझे दिख रहा है मेरे राष्ट्र का भविष्य, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा राष्ट्र बहुत प्रगतिशील होगा। और अद्भुत, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे जमीन जायदादों का व्यापार हो, बूम आएगा, एक बूम आने वाला है। व्यापार को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरियों को लेकर आप तनाव मत करिए। युवाओं, एक बात कहना, बस थोड़ा सा खान पान सुधारो। आप अपने खान पान से थोड़ा सा, आजकल हम लोग थोड़े से मॉडर्न हो गए, खान पान हमारा भी, नशा से दूर रहो। नशा नहीं, काम का नशा होना चाहिए, वर्क का नशा होना चाहिए। ये नशा हमें बर्बाद कर देगा। हम थोड़ा सा उधर मुड़ गए हैं, उधर से अपने घर की ओर आइए, भारत के सनातन को देखिए, आपका जीवन खुशियों से। कोई मेरे से गलती होगी तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा करता हूं, लेकिन मेरा राष्ट्र और मेरा युवा मेरे दिल की धड़कन है। मैं राष्ट्रवासियों से कहना चाहता हूं कि शनिदेव को लेकर भयभीत मत होइए। शनिदेव को एक ही तरीका है, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र से प्रेम, और ओम शाम शनिश्चराय नमः। और एक बात कहना चाहता हूं, शनिदेव का कहना कि मेरी मार्ग पे चल के तो देख, तेरे सारे मार्ग नहीं खोल दू तो कहना, और तू मुझे अपना बना के देख, सारी जात तेरी नहीं बना दू तो कहना। शनिदेव पे विश्वास करो। स्कॉर्पियो एक्टिवेट है, और स्कॉर्पियो एक्टिवेट 2025 अप्रैल तक रहेगा। शासक राष्ट्र, जो राजनीतिक जो हमारा परिप्रेक्ष्य है, ये इतना मजबूत होगा कि राष्ट्र में कुछ अच्छा घटित होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा होनी, हथेली में सरसों होगा। मैंने हमेशा अपनी बात रखी है, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, न मना रही। तो देखिए, सब कुछ अनुकूल है, वक्त आपका है, बस आपको अपने कर्म करते रहना है। नमस्कार।